लगभग 10 महीने के तनाव के बाद लद्दाख में पेंगोंग झील पर फिलहाल डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। दोनों तरफ की सेनाएं जो कि आमने सामने बैठी हुई थीं अब पीछे हटने लगी हैं। काफ़ी टैंक, चाहे वो चीन के टैंक हों या भारत के टैंक हों, जो कि बहुत नज़दीक थे, कुछ जगहों पे फासला सिर्फ 50 मीटर या 100 मीटर था, लेकिन अब वो टैंक काफ़ी पीछे हट गए हैं। ये साउथ बैंक पर था जहां पर टैंक आमने सामने लाए गए थे, और वहीं जो पेंगोंग झील का नॉर्थ बैंक है उसका जो फिंगर एरिया कहलाता है, इस फिंगर एरिया की जो रिज लाइन थी, यानी कि जो चोटियां थीं, वहाँ पे खास करके फिंगर 4 पर चीन की सेना आके बैठ गई थी, और तब से भारत की सेना कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इन्हें पीछे भेजा जाए, लेकिन चीन की सेना पीछे नहीं हट रही थी। लेकिन बातचीत के दौर के बाद चीन की सेना अब उन चोटियों से भी नीचे उतर आई है, और पेंगोंग झील में जो शेल्टर्स या जितने स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनको चीन की सेना ने फिलहाल तोड़ दिया है, और पूरे ऐसे संकेत हैं कि वो पूरी तरह फिंगर 8 के पीछे हट जाएंगे। जो समझौता हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे जाएगी और भारत की सेना धन सिंह थापा पोस्ट जो कि फिंगर 3 पर है वहाँ पर जाके बैठेगी। पूरी झील जो है 8 फिंगर में बटी हुई है, 1 से लेके 8 तक। 4 और 8 के बीच का जो इलाका है उसको फिलहाल के लिए एक नो पेट्रोल जोन घोषित किया गया है। इसका ये मतलब है कि दोनों सेनाएं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में पेट्रोलिंग के लिए फ़िलहाल नहीं जाएंगी। आइडिया ये था कि जो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन चल रही थी, मतलब कि जहां दोनों तरफ के सैनिक महज कुछ मीटरों की दूरी पर आमने सामने बैठे हुए थे, उनको किसी तरह दूर किया जाए। बल्कि कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था कि चीन का एक सैनिक गलती से भारतीय खेमे में आ गया था। ये दर्शाता है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे से कितनी ज़्यादा नज़दीक थीं। ये पहला फेज़ है डिसएंगेजमेंट का, और ये कहा जा रहा है कि अगले 4-5 दिन में ये डिसएंगेजमेंट पूरा होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हो गया तो इसके 48 घंटे बाद एक फिर से कोर कमांडर स्तर की बैठक होएगी, जिसमें हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिप्सांग जैसे इलाकों पर भी डिसएंगेजमेंट पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल चीन की सेना डिप्सांग को लेके बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन देखना होगा कि पेंगोंग झील जो पिछले 9-10 महीने से बहुत ज़्यादा जहाँ पे तनाव देखा गया था, इसकी डिसएंगेजमेंट होने के बाद क्या दूसरे इलाकों में भी तनाव कम होगा। भारत का मानना है कि आने वाले दिनों में सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में जहाँ जहाँ तनाव बना हुआ है, उन सब जगहों पर दोनों सेनाओं को पीछे हटने का ये अच्छा मौका है। अगर ऐसा हो जाता है तो आगे आने वाले दिनों में तनाव कम हो सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ पहला फेज़ है, और पहले भी ऐसे हुआ है जहां डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद चीन की सेना वापस आई है और झड़पें भी हुई हैं। देखना होगा कि इस डिसएंगेजमेंट का फेज़ के बाद स्थिति किस तरह से आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ अभिषेक भल्ला, भारत तक।